इसमें चुगताई का अफसाना। दो हाथ। राम अवतार खाकरोब की मां को तो पेट भरने के लिए दो हाथों की जरूरत थी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, राम अवतार जंग पर से वापस आ रहा था। उसकी बूढ़ी मां अब्बा मियां से चिट्ठी पढ़वाने आई थी और राम अवतार को छुट्टी मिल गई थी। जंग खत्म हो गई थी, इसलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। उसकी बूढ़ी मां सबको देखे जा रही थी। मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता बेटा जंग से जिंदा सलामत मंगवा लिया है। बुढ़िया 50 बरस की हो गई थी, पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जिन्हें इनमें से बस राम अवतार बड़ी मन्नतों मुरादों से जिना था। अभी इसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं हुआ था कि राम अवतार की पुकार आ गई और उसे जंग पर जाना पड़ा। उसकी मां ने बहुत वावेला मचाया, मगर कुछ ना चली। और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार इसके पैर छूने आया, तो इसकी शानो शौकत से वो बेइंतहा मरगूब हुई, जैसे वो कर्नल हो गया हो। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे कि राम अवतार अब वापस आ रहा है। हालांकि राम अवतार तोप और बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का गंद उठाते उठाते इसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई थी। भूरी वर्दी पहनकर वो पुराना राम उतरवा वाकई ना रहा होगा। नामुमकिन है वो गोरी की करतूत सुने और इसकी जवानी का खून खौल जाए। गोरी जो राम अवतार की बीवी थी, जब ब्याह कर आई तो क्या खूबसूरत थी। जब तक राम अवतार रहा, इसका घूंघट फिट भर लंबा रहा और किसी ने इसके रुख पर नूर का जलवा ना देखा। जब खसम गया तो क्या बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे इसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ गया हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए गंद की टोकरी ढूंढती फिरती आहिस्ता आहिस्ता इसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सारा बसंत की रुत का किया धरा है। कुछ साफ गो लोग कहते थे कि ये गोरी राम अवतार की बीवी थी ही छिनाल। राम अवतार के जाते ही कयामत हो गई। कमबख्त हर वक्त ही हर वक्त इठलाना, कमर पर टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाती, जिधर निकल जाती लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती हुई रोटी से उठ चढ़ जाती। बेइज्जती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपड़ासियों तक की बिला तकल्लुफ लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये सरापा कयामत घूंघट में बान फेंकती गुजर जाती, तो पूरा शागिर्द पेशा एक ही जान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वो एक दूसरे की दुर्गत पर तानाजनी करते। धोबन मारे गुस्से के कलफ की कुंडी लौट देती। चपड़ासन छाती से चिमटे लौंडे के बेबाक जख्मों को जड़ने लगती और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्ट्रिया का दौरा पड़ जाता था। ऐसी थी राम अवतार की बीवी। नाम की गोरी थी, पर कमबख्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी ने तेल डाल दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना और दांत मांजने का इसकी 7 पुश्तों ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल थोपने के बाद भी दाईं आंख का भेंगापन ओझल ना हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कितने जहरीले तीर फेंकती के निशाने पर बैठ ही जाते।
कमर भी लचकदार न थी, खासी गठिया सी औरत थी। जूठन खा खा के दुम्बा हो रही थी। जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सड़ांध छोड़ती जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। तेज त्योहार पर लहक लहक कर कजरियां गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चली जाती। उधर राम अवतार की मां यानी गोरी की सास बेटे के जाते ही इस तरह बदगुमान हो गई कि बैठे बिठाए एहतियातन गालियां देने लगी। इस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे फिरती, मगर बुढ़ी आप टूट चुकी थी। 40 बरस गंद कूड़ा उठाने से इसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वहीं खत्म हो गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई थी। चपरासन और बाबरचन की तो और ही बात थी। हमारी अच्छी भली भावजों का माथा गोरी को इठलाते देखकर ठनक जाता था। अगर वो इस कमरे में झाड़ू देने जाती जिसमें इसके मियां होते तो वो हड़बड़ा कर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीनकर भागती थी कि कहीं वो डाइन इनके शौहरों पर टोना टोटका ना कर रही हो। अरे गोरी क्या थी, बस एक मुरखना लंबे लंबे सींगों वाला बजा जा रहा था कि छूटा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन बांधे दोनों हाथों से समेटकर कलेजे से लगाते, और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ ली तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफ्द अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरे और इसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। क्यों री चुड़ैल, तूने बहू खतामा को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पे कूदूं दले? इरादा क्या है तेरा? अरे मुंह काला कराएगी क्या? रामोतार की मां तो भरी बैठी थी, फूट पड़ी। का करूं बेगम साहब, हरामखोर को 4 चोट की मार भई दी, रोटी भी खाने को न दई, पर रांड मेरे बस की नहीं। बेगम साहब आप जैसी बताओ वैसे करने से मोए ना थोड़ी, पर का करूं, रांड का तेतवा दबाए दूं क्या? अम्मा ने राय दी, मुई को मैं के फिकवा दो। ए बेगम साहब ऐसा ना हो सकेगा। मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है। सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो गायें आ जाती, मजे से दूध देती, पर ये रांड तो दुलत्तियां ही देती है। अगर इसे मैके भेज दिया तो इसका बाप फौरन दूसरे मेहतर के हाथ इसे बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत नहीं, 2 हाथ वाली है, पर 4 आदमियों का काम निमटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम किया सबलता, पर बुढ़ापा तो बहू के दोनों हाथों के सदके में बीत रहा है। महिलाएं कोई ना समझ न थी। मामला अखलाकियात से हटकर इक्तसादियात पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे? इन 200 के अलावा ब्याह पर जो बने वो इसके अलावा। फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस लुच्ची का जल्द अज जल्द कोई इंतजाम ना किया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने देंगे। बुढ़िया ने बहुत वावेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर गालियां दी। झूठे पकड़कर मारा पीटा। बहू इसकी सर खरीद थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन इंतकामत सारे अमले की धज्जियां बखेर दी। बावर्ची, बहिश्ती, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों की मुरम्मत की। यहां तक के बहू के मामले पर मेरी मुअज्जब भाइयों और शरीफ भाभियों की भी खटपट हो गई और भाभियों के मैके तार जाने लगे। कर्ज राम अवतार की बीवी हरे भरे खानदान के लिए सुई का कांटा बन गई। मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी ने देवर का लड़का राम रत्ती अपनी ताई से मिलने आया और फिर वहीं रह पड़ा।
दो चार कोठरियों में काम बढ़ गया सो वो भी इसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा तो घूमता था। इसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसलिए गूना नहीं हुआ था। रत्ती राम के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल बदल गया। बहू के कह कहे खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए, और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है वो चुपचाप झूलने लगा। ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय नत्थे बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्द इसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लजा लजा जाती, और ज्यादातर वो घूंघट में आंख को और तिरछा करके रत्ती राम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अध खुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। रत्ती राम के आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उड़ती उड़ती खबर आई कि रत्ती राम के राम अवतार की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। अरे निगोली, खबर भी है तेरी बहू खतामा क्या गुल खिला रही है? मेहतरानी से पूछा गया। मेहतरानी ने ऐसे चंद्रा कर देखा जैसे कुछ समझती ही नहीं कि किसका जिक्र हो रहा है, क्या बात हो रही है। तो लोगों ने साफ अल्फाज में कहा कि तेरी बहू और रत्ती राम के ताल्लुकात नाजेबा हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत काबिल एतराज हालतों में पकड़े गए हैं। तो इस पर बुढ़िया ने बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करती बहुत वावेला मचाया। अगर राम अवतार होता तो इन लोगों की खबर लेता जो मेरी मासूम बहू पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बहू निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाती है, काम काज भी जान तोड़कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती। लोग ना हक मेरे और मेरी बहू के दुश्मन हो गए हैं। इसका तहिया देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उससे बचकर रहने लगी। बहू कुछ भी करती थी, इनके अपने कले तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी। फिर कुछ दिन हुए बहू के इश्क का चर्चा कम होने लगा। लोग कुछ भूलने लगे। ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल के काले को ज्यादा दिन छुपा न सका, और लोग शदोमत से बुढ़िया को समझाने लगे। मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया ने बिल्कुल कान न धरे। बिल्कुल ऐसे बन जाती थी जैसे एकदम ऊंचा सुनने लगी है। अब वो ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रत्ती राम पर हुक्म चलाया करती थी। कभी खांसती, छींकती, बाहर धूप में आकर बैठती, तो वो दोनों इसकी ऐसी देख रेख करते जैसे कोई रानी हो। भली बीबियों ने समझाया, रत्ती राम का मुंह काला करो और इससे पहले कि राम अवतार आए बहू का इलाज करवा लो। वो खुद इस फन में माहिर थी। 2 दिन में सफाई हो सकती थी, मगर बुढ़िया ने कुछ समझकर कुछ न किया। बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि इसके घुटनों में दर्द रहने लगा है, इसकी कमर में दर्द रहने लगा है। राम अवतार के आने का इंतजार हो रहा था। आन दे राम अवतार का, कहांगी तेरी हड्डी पसली एक करेगा। और अब राम अवतार लाम से वापस आ रहा था। फजा की सांस रुकी हुई थी और एक मुहीब हंगामे के सब लोग मुंतजिर थे, मगर लोगों को कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना। बजाय इसको जहर देने के बुढ़िया के मारे खुशी के बाँछें खिल गईं। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर कतई मुतज्जिब न हुई। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरती। इसका भला चाहने वालों ने हिसाब लगाकर बहुतेरा समझाया कि ये लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने कतई समझकर इनकार कर दिया। इसका कहना था उस साड़ में राम अवतार लाम पर गया है। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चिरागपा होगा,
मगर सबकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का मुसर्रत भरा खत आया कि वो लौंडे के लिए मौजे और बनियान ला रहा था। बुढ़िया पोते को घुटने पर लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तरत तरत हो रहा था, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा था और घुटने पर पोता सो रहा था। खैर लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा तो असलियत मालूम होगी, तब ले लिया जाएगा। और राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था, आखिर को सिपाही है, क्यों ना खून खौलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फजा जो बहू की तोता चश्मी की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाकें कटने की आस में जाग उठी थी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से पिटने का लुत्फ उठाए। राम को देखते ही बुढ़िया इसकी कमर से लिपटकर चिंघाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खेस गार्ड ने लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ना हो। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही इसका बाप हो। झटपट इसने संदूक खोला, सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे छुरी या चाकू निकाल रहा है, मगर इसमें लाल बनियान और पीले मौजे थे। और बहू सिमटी सिमटाई जैसे नई नवेली दुल्हन कांसी की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतार चरण धोकर पीने लगी। मगर लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, इस हरामी रत्ती राम का है। अब्बा ने आजिज होकर समझाया। तो क्या हुआ सरकार, मेरा भाई होता है, रत्ती राम कोई गैर नहीं, अपना खून है। अरे मेरा उल्लू का पट्टा है तू। अब्बा भन्ना गए। सरकार लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समेटेगा, राम अवतार ने गड़ गड़ कर समझाया। और न जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का सर झुक गया, जैसे इनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी है ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो दुनिया के चेहरे की गलाजत धो रहे हैं, इसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं। सरकार लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समेटेगा।